हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एक और स्टोरी के साथ मैं आ चुका हूँ और आज की स्टोरी होने वाली है प्रिया के बारे में। प्रिया अभी अपना डिप्लोमा करके सोच ही रही होती है कि मेरे को अब जॉब करनी चाहिए या फिर आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर उसके जो रिलेटिव्स होते हैं और जो रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं वो देखती है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और उनसे बात करने के बाद भी उसने ये मन बना लिया था कि मेरे को अब डिप्लोमा के बाद पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को जॉब करनी है। और मैं पढ़ाई के साथ आगे अगर चाहूँ तो जॉब के साथ में पढ़ाई कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें डिस्कशन करने के बाद में, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करने के बाद में कि मम्मी पापा मेरे को अब अच्छी जॉब करनी है, इसीलिए मेरे को यहाँ से जाने दो और यहाँ पर मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है आफ्टर हैविंग माई डिप्लोमा इन हर हैंड। तो फिर ये सारी बातें करने के बाद में उसके पेरेंट्स उसको परमिशन दे देते हैं कि वो नोएडा जाके कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके, कुछ अच्छी जॉब कर सके। तो उनकी परमिशन, उनकी आज्ञा के बाद वो आ जाती है नोएडा में, नोएडा सेक्टर 34। अब सेक्टर 34 काफ़ी क्राउडेड जगह है, वहाँ पर कई सारी पीजी हैं और वहाँ पर नोएडा में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर दूर दूर से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ने के सिलसिले से भी आते हैं, जॉब करने के सिलसिले से भी आते हैं। ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो प्रिया आती है यहाँ पर और एक अच्छी सी पीजी ढूंढ के अब वो अपने जॉब के दिशा में आगे बढ़ती है। बट इस चीज़ में फर्दर आगे जाने से पहले उसको कई तरह की प्रॉब्लम सामना जिस देखने को मिलती है, जैसे कि पीजी लेने के बाद में खाना बाहर से मंगाना है या फिर खुद बनाना है, ये प्रॉब्लम। खाना बनाना है तो फिर अपने लिए खुद राशन और ये सारी चीज़ें अरेंज करना। अब प्रिया ज़रा ऐसी लड़की थी जिसे बाहर का खाना पसंद नहीं था, तो वो घर में ही प्रिपेयर करना पसंद करती थी। उसके वो यही सूट होता था और घर का खाना ही सूट होता था, तो इसीलिए वो घर के खाने के साथ ही जाती थी, वो घर का खाना खाना ही पसंद करती थी। धीरे धीरे समय बीता और कुछ महीने बीते और फिर कुछ महीने के बाद में उसकी जॉब लगी नोएडा में ही किसी एक अच्छे फर्म में। कुछ दिन के इंटर्नशिप करने के बाद में उसने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया और फिर वहाँ से एक्सपीरियंस होने के बाद में उसने एक कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, ठीक ठाक कंपनी थी। उसको 25,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही थी और उसको CSC से रिलेटेड ही काम दिया जाता था। प्रोजेक्ट हैंडलिंग, बैक एंड का काम मेनली दिया जाता था उसको, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी थी और उसको पर्टिकुलर कुछ स्किल्स भी आते थे, जैसे जावा या फिर पाइथन। ये इस कोर्स में, इस ब्रांच में कई तरह की टेक्निकल चीज़ों का पार्ट हो सकती हैं, जावा, पाइथन या फिर C++, बहुत सारी तरह की चीज़ें। तो कुछ स्किल्स उसको आती थी जिसकी वजह से उसको ये जॉब करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। टाइम भी था, कुछ दिन आगे बढ़े। अब प्रिया अपने रूम में काफ़ी कंफर्टेबल होने लगी थी धीरे धीरे। और प्रिया का स्पिरिचुअलिज्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा मानना था, वो काफ़ी स्पिरिचुअल थी, भगवान में और इन सब चीज़ों में काफ़ी मानना था। व्रत में रहना, नियम और कायदों का पालन करना, यानी टिपिकली बहुत अच्छी लड़की थी प्रिया। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और 2-4 महीने पास हो जाते हैं और उसको उसकी सैलरी भी आ रही थी, तो फिर वो अब कुछ पैसे अपने घर में भेजती और कुछ अपने ऊपर खर्च करती और बाकी का खाने पे और एक्सपेंसेस पे खर्च हो जाया करता था। धीरे धीरे एक नया इंसान उसके पड़ोस में रहने के लिए आया, यानी कि उस पीजी में एक नई लड़की रहने के लिए, जो कि बहुत वियर्ड थी। वियर्ड का मतलब वो एक मोटी थी, बाल खुले रखती थी और उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी। अजीब का मतलब उसका किसी से ना भूलना, रात में कुछ करना, रात में पूरे कमरे में अंधेरा रख के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना और चैंटिंग की आवाज़ आना उसके रूम से, ये तरह की चीज़ें महसूस करी थी प्रिया ने और बाकी के लोगों ने भी। अब धीरे धीरे जो ये नई लड़की आई थी, इसका उस बगल के रूम में, यानी कि प्रिया के बगल वाले रूम में, यानी कि उसके पड़ोस में काफ़ी चीज़ें बढ़ने लग गई थी। अब जैसे कि रात में चैंटिंग के साथ में वो अब चिल्लाने भी लगी थी। रात में चिल्लाने के साथ में प्रिया ने एक बार उसको बैल्कनी में कुछ ऊट पटांग करते देखा रात में, मतलब कि वो एक डॉल के साथ में कुछ बातें कर रही थी। तो प्रिया ने जब ये सब चीज़ें देखी तो उसको थोड़ा अजीब लगा और उसने इन सब चीज़ों के बारे में अपने कलीग से बात करी। तो कलीग्स ने बताया हो सकता है वो मेंटली साइको हो या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो, तो इन सब बातों का ध्यान मत दे, उससे दूर रहे, या फिर अगर तू चाहे तो हमारे साथ आ जा रहने के लिए। बट प्रिया का सब कुछ अच्छा चल रहा था वहाँ पर, वो उसका सामान वामान और ये सारी चीज़ें। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, इसीलिए प्रिया ये डिसाइड करती है कि वो वहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी और अपने कलीग्स की बातों को भी वो सलाह मानती है और ये कहती है कि एक बार में फिर कहीं जाना ज़्यादा मुश्किल काम है, तो मैं कुछ दिन देखती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ भी करे अपने रूम में, मुझे कोई प्रॉब्लम, बस वो रात में चैंटिंग करती है तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो एक दिन की बात है,
प्रिया रात के बजे थे 1 डेढ़ और उसके रूम से चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी। तो प्रिया को बहुत इनॉइंग लग रहा था ये। तो इसी वजह से प्रिया नॉक करती है उसके अपने पड़ोस के उस लड़की के रूम को। नॉक करने के बाद में वो क्या देखती है कि गेट खुला हुआ है, मतलब ऐसे ही गेट लगाया हुआ है, और उसको थोड़ा सा धक्का देती है तो गेट खुल जाता है। और वो क्या देखती है कि एक स्टार बना हुआ है, स्टार के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर वो बैठी हुई है और उसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही हैं और उसके आगे एक छोटा सा हवन कुंड है जिसमें वो कुछ चीज़ें डाल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कोई रिचुअल हो रहा है, कुछ पूजा हो रही है या फिर क्या हो रहा है पता नहीं। उसको ये पहली नज़र में देख के लगा कि शायद ये कुछ पूजा पाठ करती है, यानी ये आस्तिक लड़की है। तो प्रिया को ऐसा लगा कि ये रात में कोई पूजा कर रही होगी, बट प्रिया को ये नहीं पता था कि वो शैतान की पूजा कर रही है। प्रिया को ये नहीं पता था कि उसके रूम के अंदर आते ही प्रिया अब उसका शिकार बनने वाली है। प्रिया को ये नहीं पता था कि ये कितनी खतरनाक लड़की है। अब जब वो उसके रूम में आ गई तो उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी। अब वो अपने रुझान से उठ जाती है, वो लड़की जो उसके रूम में उसके पड़ोस में रहा करती थी, वो अपने रूम से अपनी जगह से उठ जाती है और उससे कहती है तुम इस रूम में कैसे आई, तुम अंदर कैसे आई, तुमको नॉक करना चाहिए था। तो प्रिया कहती है कि मैं तो नॉक कर रही थी बट तुमने सुना नहीं, और मैं तुमसे ये बोलने आई हूँ कि तुम रात में जो भी करती हो प्लीज़ धीरे किया करो, वरना क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है, बगल वाले रूम में काफ़ी आवाज़ आती है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। आप जो भी कर रही हो अपना पूजा पाठ इसे धीरे करो ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ये बात उस लड़की को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो कोई वूडो मैजिक करती थी और उसने प्रिया ने वहाँ पर एक गुड्डा भी देखा जिसमें कई सारे नेल्स लगे हुए थे, कई सारे सुइयाँ चुभी हुई थी। उसने देखा, प्रिया को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। वूडो मैजिक, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें, काला जादू, ये सब नहीं पता था। तो प्रिया को लगा कुछ होगा। उसने इतना मैटर नहीं किया क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ध्यान देती थी। अपने जॉब पर आने के बाद में काफ़ी थक जाती थी तो उसे ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था कि क्या हो रहा है। हाँ, उसे बस प्रॉब्लम होती थी कि जब वो चैंटिंग तेज करती थी, गाने वाने गाती थी, तब उसको प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा उस फ्लोर पे प्रिया ही रहती थी, बाकी के रूम खाली थे, प्रिया और ये, और बाकी के रूम फुल थे। तो फिर एक दिन वो मकान मालिक को भी बोलती है, जो केयर टेकर होता है उसको भी बोलती है कि क्या आप मेरा रूम चेंज कर सकते हो? तो कहता है नहीं। और उसको फिर वो पूछते हैं केयर टेकर कि तुम्हें रूम चेंज क्यों करना है? तो वो सारी बात बताती है कि मेरे को रूम इसलिए चेंज करना है कि ये शोर मचाती है, रात में गाना गाती है और चैटिंग करती है। बट केयर टेकर कहता है हमें तो कोई भी आवाज़ सुनाई को देखने को नहीं मिली है, ना किसी ने कुछ बोला है। तो प्रिया को लगता है ये तो बहुत अजीब है कि मेरे को ही आवाज़ सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रही। प्रिया इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देती है और कहती है चल कोई नहीं। अब कुछ दिन बीतते हैं, प्रिया के ऊपर नज़र थी इस लड़की की। अब जो ये है मोटी लड़की, यानी जो उसकी पड़ोस में रहने वाली लड़की, अब इसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र और जादू करने की कोशिश करती है। एक दिन प्रिया के ऑफिस से आने से पहले उसके गेट पर वो नींबू में लपेटे हुए कोई काला धागा उसके गेट पर रख देती है और कॉरिडोर की जो बैल्कनी होती है उसकी लाइट बंद कर देती है। तो प्रिया का पैर उस पर पड़ जाता है और वो नींबू फट जाता है और फटने के बाद में उसमें से रेड कुछ निकलता है और अब प्रिया पोजेस्ड हो जाती है। बस इतना सा करना था, प्रिया पोजेस्ड। अब प्रिया की हालत ख़राब। प्रिया की कुछ दिन तो ठीक भी थे, फिर उसके बाद में प्रिया की हरकतें काफ़ी अजीब हो गई। जैसे कि वो हर रोज़ अपने शाम में खाने के बाद में अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती थी। अब फ़ोन जाना बंद हो चुका था। इसके अलावा उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती थी, बॉयफ्रेंड को कॉल जाना बंद हो चुका था। और वो अब रात में रिचुअल ये इधर इस वाले कमरे में हो रहा है बट इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। वो रात में अपने बालों को घुमाया करती थी। गेट खुला हुआ है, मेन गेट मतलब उसके रूम का गेट खुला हुआ है और अपने बालों को घुमा रही है, ऊट पटांग हरकतें कर रही है, कभी कभी चिल्ला रही है और कभी कभी बैल्कनी में घूम रही है, दौड़ रही है। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और केयर टेकर देखता है कि क्या कर रही है। तो एक दिन वो क्यूरियोसिटी में आके पूछता है कि तुम रात में क्या करती हो? रात में तुम कॉरिडोर में दौड़ती हो क्या? तुम बाल खुले रख के ऐसी भूतिया हरकतें करती हो क्या? केयर टेकर बोलता है उसको। प्रिया कहती है क्या मैं कर रही हूँ ऐसे? दिखाओ ज़रा वीडियो कुछ है तो। वो फिर वीडियो दिखाता है। प्रिया शॉक रह जाती है क्योंकि प्रिया को कुछ नहीं पता इसके बारे में। प्रिया काफ़ी डर जाती है और डर के मारे अपने घर पे फ़ोन करती है। अभी ये सब हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और 2 हफ्ते में से कम 10-12 दिन ऐसा हुआ था जब ये सब चीज़ें हुई थी। तो प्रिया अपने मम्मी पापा को सब चीज़ें बताती है। तो उसकी मम्मी पापा कहते हैं या तो तेरे मन का वहम है, वरना ऐसी चीज़ें सच में भी होती हैं। तो अगर तू चाहती है तो हम तेरे पास आ जाते हैं तुझसे मिलने के लिए। तो प्रिया के पापा और प्रिया का भाई
ये सब पहले साथ में रहा करते थे, तो इसीलिए उसकी मम्मी कहती है कि हम कुछ दिनों के लिए साथ में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तेरे को अच्छा लगेगा, खाना पीना हो जाएगा बढ़िया, और हम तेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, और काफ़ी दिन हो गए हम मिले भी नहीं हैं। तो प्रिया कहती है ठीक है आप आ सकते हो यहाँ पर, और प्रिया से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स चले जाते हैं वहाँ पर। अब प्रिया की आदतें ख़राब हो चुकी थी, मतलब वो पोजेस्ड हो चुकी थी। अब एक दिन क्या होता है कि प्रिया हवा में उड़ जाती है। हवा में उठने के बाद वो तेज़ तेज़ चिल्लाती है, और तेज़ चिल्लाने के बाद में उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़कों जैसी हो जाती है, मतलब कोई बूढ़ा आदमी चिंघाड़ रहा हो, दर्द में चिल्ला रहा हो और कुछ कहना चाह रहा हो, ऐसे बोल रहा होता है। अब ये सब चीज़ें देख के प्रिया के पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, उसका भाई बहुत डर जाता है। प्रिया को आनन फानन में वो वहाँ से उठाते हैं और अपने गांव लेके आते हैं, यानी कि अपने घर लेके आते हैं, मेन घर। अब उसके घर में उसके दादा दादी सबको ये बात पता चलती है, आस पड़ोस के लोगों को ये बात पता चलती है। तो हम सबको पता है कि घर में, हमारे गांव में कितने कोऑपरेटिव लोग होते हैं, मिलजुल के रहना, आपस की मजबूरी प्रॉब्लम्स का सुलटारा करना, ये सब चीज़ें गांव में काफ़ी कॉमन है। यहाँ नहीं है बट वहाँ पर है, वहाँ पर आज भी मेल मिलाप, बातचीत करना, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत कम है। तो उसके पेरेंट्स उसको घर लेके जाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। सारी चीज़ें बताने के बाद में उसको अब पंडित के पास में लेके जाया जाता है। पंडित वहाँ पर रिचुअल्स करता है, कोई फ़ायदा नहीं। रिचुअल्स के साथ में वो उसके ऊपर कुछ पोजेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, कलावा बांधता है, उसकी नारियल से उसके ऊपर नज़र उतारता है, और इसके अलावा उसको गंगा जल से शुद्धिकरण करता है, कोई फ़ायदा नहीं। अब कुछ दिन बीत चुके थे, ये सब करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं था। अब प्रिया अब भी ऊट पटांग हरकतें करती थी, जैसे कि अपने आप टहलने चले जाना, मार कुटाई करना, लड़ाई झगड़े करना, और उसकी वॉइस का चेंज होना, और उसका हवा में उड़ना, ये चीज़ें, मतलब ऐसे हवा में उड़ना, ये सब चीज़ें काफ़ी वियर्ड थी। लोग काफ़ी परेशान थे जब ये सब चीज़ें होती, तो गांव के बाकी लोग प्रिया को देखने के लिए दूर दूर से जाते, और एक तरह से रूमर उठ रहा था कि इस लड़की के शरीर में कुछ घुस गया है। अब ये सब इतना रूमर फैल गया कि बगल के पड़ोस वाले गांव से एक पंडित गुजर रहे थे, मतलब किसी वजह से गुजर रहे थे, और गुजरते गुजरते उन्होंने भी ये सब चीज़ें सुनी। तो उन्होंने कहा मेरे को दिखाओ, एक बार लड़की को दिखाओ। तो उस पंडित को जो है उस प्रिया की बॉडी दिखाई गई। प्रिया की बॉडी का मतलब प्रिया को दिखाई गया, और प्रिया की ये दशा देख के पंडित पूरी तरह से समझ गए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस पंडित थे। उन्होंने काफ़ी भूत प्रेत और ये सब चीज़ें को टैकल किया था। वो एक तो नागा बाबा थे, नागा घोरी थे, तो उन्हें ये सब चीज़ें पता थी अच्छे से, क्योंकि उनका काम ही होता है शमशान घाट में रहना, ये सब चीज़ें करना। तो धीरे धीरे करके प्रिया को वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो वहाँ पर रिचुअल्स करते हैं। अब इनके रिचुअल्स कारगर साबित हो रहे थे, इनके रिचुअल्स इफेक्टिव साबित हो रहे थे। तो इनके रिचुअल्स की वजह से प्रिया काफ़ी हद तक उसकी हालत सुधर गई थी। अब वो सांस ले पा रही थी, उसकी हेल्थ सुधर रही थी, मोटी हो रही थी। पहले वो सूख गई थी, फिर ये, और पहले दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद प्रिया अब काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, काफ़ी सही फील कर रही थी, और अब उसको ये सब जो दौरे वगैरह आ रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं आ रही थी। प्रिया वॉज गेटिंग फाइन। तो अब धीरे धीरे करके जो पंडित था, पंडित ने तो पूरी कोशिश करी उसको निकाल लेने की, बट पंडित से एक बड़ी गलती हो गई। प्रिया के बालों को उसने तोड़ लिया, मतलब पंडित ने प्रिया के बालों को तोड़ के कुछ पोजेशन किया था, बट ये नहीं करना चाहिए था। अब प्रिया के बालों को तोड़ने की वजह से जो चुड़ैल थी, यानी कि वो जो लड़की थी, उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डैमेज हुआ, क्योंकि प्रिया काफ़ी सुंदर थी और प्रिया बहुत यंग थी, और वो लड़की ज़रा बूढ़ी थी, उसके शादी होने की कोई आसार नहीं थे, ये सब चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के मन में प्रिया के लिए जलन थी, जेलसी थी। तो इसलिए वो उसको बदसूरत कुरूप बनाना चाहती थी। तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके बाल तोड़े। वो चाहती थी कि मैं ही जब इसका पोजीशन अच्छे से हो जाएगा तो मैं इसको अपने पास बुला लूँगी, इसके बाल मैं सारे उतार लूँगी, इसकी जवानी को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगी। ये सब चीज़ें उसके मन में चल रहा था। तो पंडित जी ने एक गलती कर दी, उसके प्रिया के बाल तोड़ लिए। बाल तोड़ने के बाद में अब प्रिया के रिचुअल्स को तेज कर दिया गया, और अब उसके बालों के बेस पे उसके बालों के कुछ पीसेस को दूसरे पंडितों को भेजा गया, जो कि उनसे भी उच्च लेवल के थे। तो वहाँ पर भेजने के बाद में प्रिया के बारे में उन्होंने एक जानकारी, मतलब एक डिटेल्स बनाई, और डिटेल्स बनाने के बाद में इस पंडित को भेजी गई। और जो वो पंडित थे जहाँ पर डिटेल्स भेजी गई है, वो इन्हीं के चेले हैं। तो इन्होंने वहाँ पर डिटेल भेजी और उन्होंने सारा समाधान लिख के भेजा, और अब प्रिया का
इन्होंने वापस से तंत्र मंत्र के सहारे उस चुड़ैल को उसके शरीर से निकाला, उस आत्मा को उसके शरीर से निकाला। और जो लड़की थी जिसने सब चीज़ें की हैं, उसको जब उन्होंने अपने तरीके से सब चीज़ें करी तो उसको जान से मार दिया। और फिर प्रिया की हालत अब ठीक हो गई। मतलब उस लड़की को नहीं मारा, मतलब जो उस लड़की ने जो एक पोजेशन के लिए एक ईवल को भेजा था उसके शरीर में, उसको मार दिया, उसको यानी कि भस्म कर दिया। और फिर अब प्रिया काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। और प्रिया को इस चीज़ से निकलने में काफ़ी टाइम लगा, लमसम 12 से 16 महीने लग गए सब चीज़ों से निकलते निकलते, क्योंकि ये काफ़ी हॉरिफिक थी, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। वो प्रिया वापस उसके मन में हिम्मत नहीं कि वो कभी नोएडा आए या फिर किसी बड़े शहर जाए और ये सब चीज़ें उसके साथ हो जाए। तो ये थी कहानी गाइस, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कहानी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।